Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's assessment worksheet number 5 and it is only for class 8 students. It has taken from the subject English और इसमें हमें करना क्या है, इसमें एक पैसेज दे रखा है जिसको आपको केयरफुली रीड करना है और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी करेक्ट ऑप्शन को चूज करके उनके अगेंस्ट दिए गए सर्कल को हमें डार्क करना है और ये 10 मार्क्स का है. टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क ईच है. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. रीड द पैसेज, following passage carefully and answer the questions that follow by darkening the circle given against the correct option. Before the giant wave slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. जैसे ही मतलब जो जाइंट वेव्स होती हैं ना, यानी बहुत बड़ी बड़ी लहरें, वो इंडिया और श्रीलंका के तट से टकराने से पहले ही जो वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स थे वो ये जान गए थे कि आखिर क्या होने वाला है. दे फ्लेड टू सेफ्टी, वो सुरक्षा की तरफ चले गए, मतलब उन्होंने सुरक्षा के नॉर्म्स अपनाए. अकॉर्डिंग टू द आई विटनेस अकाउंट्स, एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड. हाथी जो है चिंघाड़ना उन्होंने शुरू कर दिया और वो ऊंचे वाली जमीन की ओर जाना, भागना शुरू कर दिया उन्होंने. डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, कुत्तों ने घर से बाहर जाने से मना कर दिया. फ्लेमिंगोज अबेंडन्ड देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, और जो फ्लेमिंगो थे वहाँ जहाँ पर वो एक निचले एरिया पर अपने ब्रीडिंग एरिया जो होता है जहाँ पर वो अंडे देते हैं, तो वहाँ से वो उनको छोड़ छोड़कर वो भाग गए. एंड zoo animals rushed into their shelters and could not be enticed to come back out. और जो जू एनिमल्स थे वो जल्दी से भाग के अपने शेल्टर्स में, अपने घरों के अंदर चले गए और फिर उन्होंने बाहर आना बिल्कुल वो बाहर नहीं आए. ठीक है. मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल पोजेसेस अ सिक्स्थ सेंस एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक. बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि एनिमल्स में एक सिक्स्थ सेंस होती है और वो ये जानते हैं, उनको पहले ही पता चल जाता है कि जो अर्थ जब शेक कर रही होती है तो उनको उससे वो पहले ही पता चल जाता है. Some experts believe that animals' more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. बहुत सारे एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि उनके अंदर बहुत शार्प हियरिंग होती है, बहुत तेज वाली हियरिंग होती है उनकी सुनने की क्षमता, जो कि उन्हें अर्थ की वाइब्रेशन को सुनने और महसूस करने में बहुत हेल्प करती है. They can sense an approaching disaster long before humans realize what's going on. वो किसी भी आपदा के आने से पहले जो वो पहले से ही जान जाते हैं, और किन से पहले जान जाते हैं, जब तक कि कोई इंसान इसको समझ पाता है उससे कहीं पहले तो वो ये जान जाते हैं कि कुछ ना कुछ डिजास्टर होने वाला है. वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव सिक्स्थ सेंस और नॉट. हम इस बात पे श्योर तो नहीं हो सकते कि एनिमल्स में सिक्स्थ सेंस, छठी सेंस होती है या नहीं होती, बट द फैक्ट इज दैट द जाइंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन killed more than 150,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead. देखिए, तो लेकिन फैक्ट तो यही है ना कि जब बड़ी बड़ी वेव जो कि इंडियन ओशन के तट से टकराई और उन्होंने उस सुनामी में लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा लोग दर्जनों कंट्री में मारे गए, लेकिन बहुत कम एनिमल्स मारे गए, इस बात की खबर हमें मिली. यानी लोगों से कहीं कम खतरा एनिमल्स को था और जान माल का नुकसान भी, जो जान का नुकसान एनिमल्स में बहुत कम हुआ जबकि इंसानों में बहुत ज़्यादा हुआ. नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन. क्वेश्चन नंबर 1 इज बिफोर द जाइंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका डैश सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन. तो इसमें क्या आएगा बताइए. जैसे ही इंडिया और श्रीलंका के कोस्ट से जाइंट वेव्स टकराई उससे पहले ही कौन ये जान गया था कि क्या होने वाला है. वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स और ह्यूमंस. राइट आंसर इज ए, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स. तो आपने इस सर्कल को इस तरह से डार्कन करना है. सेकेंड इज वेरी फ्यू एनिमल्स डाइड इन द सुनामी बिकॉज दे, बहुत कम जानवर सुनामी में मारे गए क्योंकि दे कैन रन फास्ट, आर इंटेलिजेंट और दे कैन hear or feel the earth's vibration or are the foretellers. तो right answer is can hear or feel the earth's
वाइब्रेशन, क्योंकि वो महसूस कर लेते हैं, कर सकते हैं और सुन सकते हैं अर्थ की वाइब्रेशन को। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट वर द बिलीव्स बिहाइंड वेरी फ्यू एनिमल्स बीइंग विक्टिम्स ऑफ द सुनामी। क्या लोग समझते हैं, क्या मानते हैं, क्या विश्वास करते हैं कि एनिमल्स जो है वो कम विक्टिम होते हैं सुनामी के अंदर। दे पोजेसेस अ सिक्स्थ सेंस, दे हैव एक्यूट हियरिंग एबिलिटीज, पीपल सेव देम, या बोथ ए एंड बी। राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी, क्योंकि वो दोनों तरीके के बिलीफ वो मानते हैं कि उनमें छठी सेंस भी होती है और उनकी सुनने की जो पावर होती है वो बिल्कुल एक्यूट शार्प होती है। फिर एनिमल सेंस ऑफ हियरिंग एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स की जो सुनने की क्षमता होती है वो ह्यूमन की तुलना में कैसी होती है, बेटर होती है, वर्स होती है यानी बिल्कुल ख़राब होती है, या सेम एक जैसी होती है, नेग्लिजिबल या बिल्कुल ही नहीं होती। राइट आंसर इज बेटर, बहुत बेटर होती है उनसे तो ह्यूमंस के कंपैरिजन में तो। एंड द फिफ्थ इज द वर्ड एक्यूट इन द पैसेज मीन्स, पैसेज में जो एक्यूट वर्ड आया उसका क्या मतलब है, गुड, स्मॉल, छोटा, शार्प यानी बिल्कुल एकदम तेज, और बैड। राइट आंसर इज सी, बिल्कुल शार्प हियरिंग होती है उनकी, है ना। नाउ विल मूव ऑन बी सेक्शन। चूज द करेक्ट आंसर एंड डार्कन द सर्कल गिवन अगेंस्ट इट। आपको वही करना है, आंसर जो करेक्ट है उसको चूज करना है और उसके सर्कल को डार्क करना है। डैश यू प्लीज लैंड मी दिस मैगजीन, क्या आप ये मैगजीन मुझे उधार दे सकते हैं। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, कौन सा मोडाल लगाएंगे, कुड, मे, शुड और माइट। देखिए इसमें हम ए इज़ द राइट आंसर, कुड लगाएंगे जब आपको किसी से प्लीज़ करके बोलना है, उससे बहुत कुछ चीज़ लेनी है तो आप बिल्कुल प्लीज़ करके विनम्रता से कहेंगे तो इसमें कुड ही आएगा। कुड यू प्लीज़ लैंड मी दिस मैगजीन, क्या आप ये मैगजीन मुझे उधार दे सकते हैं। देन वन डैश यूज़ ज़ेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड, मैंने आपको समझाया था कि जब कोई बात होनी चाहिए, जैसा होना चाहिए, तो उसमें हम कुड लगाते हैं, कैन लगाते हैं, शुड लगाते हैं, मे लगाते हैं। राइट आंसर इज शुड। वन शुड यूज जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड, यानी किसी भी व्यक्ति को रोड क्रॉस करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग यूज करनी चाहिए। थर्ड इज आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है। देन आई डैश लीव नाउ, तो क्या करोगे जब आपको देर हो रही होगी, मे, मस्ट, माइट या कुड, मस्ट आएगा। आई मस्ट लीव नाउ, क्योंकि मुझे अब जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे देर हो रही है। देन टेंस आ गए हैं, आई डैश अ फिल्म यस्टरडे, तो पिछले दिन की बात जो हो चुकी, सी आएगा, लुक्ड आएगा, या वॉच आएगा, या सॉ आएगा। तो आई सॉ अ फिल्म यस्टरडे, यानी मैंने कल एक फिल्म देखी, तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, पंडित नेहरू डैश इन 1964, पंडित नेहरू 1964 में क्या हुए, डाई हुए, डाइड हुए, बॉर्न हुए या बर्थ हुए। राइट आंसर इज डाइड, पंडित नेहरू डाइड इन 1964, यानी उनकी मृत्यु 1964 में हुई। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, टिल देन गुड बाय।